हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, कल क्लास हुआ था और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही अपने ही मन से अब्सेंट कर दिए थे। कोई बात नहीं है, अगर कोई किए हैं तो आगे से नहीं कीजिए। वो बच्चे एब्सेंट कर सकते हैं जिनका कि पूरा पढ़ा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उनका सब समझा हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ की देख ले, एक बार दिमाग में आ जाए वही। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरा समझा हुआ नहीं है और अगर वो एब्सेंट करते हैं तब तो वो खतरनाक वाले सिचुएशन में चले जाएंगे। कुछ दिन में समझ में आना बंद हो जाएगा, फिर आना ना आना बराबर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कम से कम इतना हिदायत अगले 1-1.5 महीना तक आप मानिएगा। कोई तकलीफ? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ रहे थे? इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बहुत कुछ। 1 मिनट में हम बताते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ा था? और 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K(Q1Q2/R). मतलब ये क्या है कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूर पे है तो उसके पास अंदर में एक एनर्जी जमा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से क्या दूर भागना चाहेगा। क्या चाहेगा? दूर भाग। उसके बाद पढ़े चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी अगर एक जगह से दूसरे जगह लाए तो कितना चेंज होगा। वो K(Q1Q2) 1/R1 - 1/R2, यानी R2 से कहां लाए हैं? R1। ये हो गया। उसके बाद पढ़े पोटेंशियल, वो पढ़े Q/R कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके आसपास हर एक पॉइंट जहां भी होगा उसका कुछ लेवल होगा, उसका कुछ क्या होगा? लेवल। पोटेंशियल क्या है? एक लेवल है। लेवल बताने का तरीका, जैसे कि हम बताने ये यहां कुछ भी नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं इसका लेवल इसके लेवल से क्या है? हाई। तो लेवल बताने के लिए वहां कुछ होना जरूरी नहीं है। वो एक जगह है, उस जगह में कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि वहां आने में मेहनत लगता है, वहां आने में। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी भी R डिस्टेंस पर आने में कितना डिस्टेंस पर जो मेहनत लगेगा वही है कितना? K(Q/R). लेकिन किसको मेहनत लग रहा है? इकाई, यूनिट चार्ज को। किसको लग रहा है? तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो है W/Q या Q0, V बराबर W/Q0। एकदम हर बच्चे को ये सब फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? याद। आप याद करना शुरू कीजिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? तो Q 1/R1 - 1/R2, यानी कि कोई चार्ज है, कोई Q चार्ज। अब यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा और यहां भी, तो इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला है Q 1/R1 - 1/R2। यानी यहां से यहां लाने में यूनिट चार्ज को कितना कार्य करना पड़ा होगा, वही है ये वाला। वही क्या है? ये, क्योंकि याद कीजिए लाने में कार्य होता था Q0 1/R1 - 1/R2, और उसको Q0 से भाग देंगे तो KQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो, ये सब पूरा पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े? एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या? तो डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकाल के गए V बराबर AP/Z²। क्या? ये एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे था 0 और आर्बिट्रेरी पे था
के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना सब चीज पढ़े हैं। और भी बताते हैं, अगर यहां एक चार्ज पार्टिकल है और यहां एक चार्ज पार्टिकल है और यहां, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। क्या होगा? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। बोलिए। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तब तो डायग्राम बनाते थे, हाँ या ना? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, Q1 Q2 Q3, तो सीधा लिखेंगे Vp बराबर, यानी ये पॉइंट P, के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3। यहां तक हमने सीख लिया था। आज हम दो इंपॉर्टेंट चीज हम आप बताएंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कर देने का। क्या करने का? कम से कम स्टार्ट हो जाएगा तब एंड होगा, कभी नहीं। क्योंकि फिर से बोल रहे हैं, हम बहुत भयंकर वाले टेंशन में हैं कि हमको तो पढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बच्चों की भी है, उसको पढ़ना। क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी उसी की है। 500 रुपया लेकर के कोई अगर जिंदगी बनाना शुरू करे तो हम 5000 दे दे, लो बना दो, हाँ या ना? जिम्मेदारी हम दोनों की है कि नहीं? लेकिन हम थोड़ा टेंशन लेते हैं कि नहीं भाई, इज्जत का बात है। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या सीखे प्लीज एक बार सोचिए। ये कोई चार्ज है Q, हम पूछेंगे A का पोटेंशियल अधिक होगा कि B का? क्यों? क्योंकि यहां आने में मेहनत ज्यादा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या कोई तकलीफ? आओ वापस फिर अब बात को बदलते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, ए का पोटेंशियल हाई होगा कि बी का? हाँ, काहे? अब सुनिए यहां पे, इसका मतलब अगर उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो उधर होगा पॉजिटिव, उधर क्या होगा? पॉजिटिव। चार्ज वहां पे रखा हुआ होगा कहीं जो आपको दिख नहीं रहा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे अवतार तो नहीं ले लेगा, कहीं तो चार्ज से ही आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अब तुम इन्फिनिटी से ला रहे हो, कहां से, और तुम पहुंचा रहे हो यहां। इसकी तुलना में जब यहां जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? नहीं सुनाई दिए? पक्का? यानी ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं हो? पर बोल ना भाई, इसका डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, डेल्टा एक्स। क्या मान लेते हैं? ध्यान से सुनना। और चार्ज कितने, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। कोई दिक्कत? हमको यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना? क्या सिखाए थे? पोटेंशियल निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो। नहीं सुनाई दिए? तो भाई मेरे, हम लेके चले Q0 को। किसको लेके चले? कहां से कहां तक? B से A तक। बोलो। किसको लेके चले? Q0। अब तो हम एकदम खुशी खुशी बोल सकते हैं, देखो, कि VA माइनस VB बराबर W B2A बाय Q0। ये कितने लोग को समझ में आता? यही हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई तकलीफ? VA माइनस VB को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोई तकलीफ? अब सोचो, यहां से यहां ले जाने में कार्य, आप लोग सबको पता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना? अब तुम सोचो, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पढ़ाया गया है F बराबर
क्यू ई, बोलो हाँ या ना। अच्छा सोचो, अभी सब यूज आना शुरू हुआ कि नहीं शुरू? इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला एफ बराबर, को तकलीफ, तुम ले जाने के लिए इधर फोर्स लगा लोगे उधर, यानी तुम्हारा फोर्स इसका अपोजिट होगा कि नहीं हो। तो तुम्हारा अगर हम निकालें W एक्सटर्नल, क्या निकालें, तो इस फोर्स का उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी, दूरी, तो दूरी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स। फिर से बोलो, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डेल्टा एक्स, कोई तकलीफ। अब बोलो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह पे लिख सकते हो क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा एक्स, बोलो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह पे लिख दिए कौन सी, क्यू नॉट ई, बोलो इंटू डेल्टा। कितने लोग को ये समझ में आया? सही से हाथ उठाइए, नहीं तो नहीं उठाइए। और किसको किसको नहीं आया? अरे कोई तो बोलो। फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई बराबर क्यू ई, पहले से पढ़े हुए। हम मार रहे हैं धक्का किधर, उधर, इसका निगेटिव, तो उसका ले लिए निगेटिव। तो कितना दूर लेके जा रहे हैं, डेल्टा है, बात खत्म है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू। अब इसको उठा के यहां पुट करते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा एक्स बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट क्या, तो डेल्टा भी बराबर क्या आ गया, माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स। यानी आज के बाद एकदम फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए दिमाग में कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस। उल्टा जाएंगे तो बढ़ेगा, सीधा आएंगे तो घटेगा। फिर से बोलो, यानी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना डिस्टेंस से, ठीक है। उल्टा जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर आएंगे तो घटेगा। बात समझ में आई? अब इसी पे अगर क्वेश्चन रहे, एक झटके में बन जाएगा। देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 8 न्यूटन पर कूलम और 2 पॉइंट दे दिया, जिसके बीच की दूरी दे दिया 3 मीटर ए बी, और आपको बोल दिया भी ए माइनस बी बी, बताओ कितना बोलिएगा, 24। कितना बोलिएगा, 24। सर सर माइनस नो, सर 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 इधर से लोअर से किधर जा रहे हैं, हायर। अब यहां क्या लिखे, बी ए माइनस बी बी, क्या लिखे, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, फिर से बोलो, अगर भी बी माइनस बी ए कहता तब क्या होता, माइनस। ये तो निश्चित है, यानी यहां पे कुछ सोचने की जरूरत, यहां पे कुछ सोचने की जरूरत, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला ई वाला हूबहू पुट करें तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। आंसर क्या आ जाए, निगेटिव। तो प्लीज दोस्तों इसको क्या कीजिएगा, वी बी माइनस बी ए। सर ये क्यों किए, 1 मिनट के लिए समझाते हैं, प्लीज ध्यान रखिए। अगर आप कभी भी मैथ्स में पढ़े होंगे तो फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। डेल्टा नाम तब देंगे, बोलो जब किधर से किधर, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या, यानी ए और बी अगर ले रहे हैं तो बी कौन सी है, फाइनल, और ए कौन सी है, इनिशियल। फिर से बोलो, तो क्वेश्चन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेल्टा भी के जगह पे क्या होगा, वी बी माइनस बी ए। फिर से बोलो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जैसा होना है वैसा ही होगा। फिर से बोलो, क्योंकि ये हायर होगा और ये लोअर, तो 24 तो होबे करेगा, हाँ या ना, क्योंकि हम हायर में कौन सी घटा रहे हैं, लोअर। फिर से बोलो,
अगर हम VB माइनस BA बोले, कौन सी बोले, तब क्या होगा, -24। तब क्या होगा, फिर से बोलिए। फिर से थोड़ा सा मैथ्स का चीज, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, जिसको नाम देंगे dx, क्या नाम देंगे, dx, तो इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, बोलो, तब लिखेंगे dv बराबर, बोलो, माइनस E डॉट dx, बोलो, dv बराबर, नहीं सुनाई दिया, यानी अगर दूरी बड़ा होगा तो ई वाला फॉर्मूला रखिए, और अगर दूरी, तब dv बराबर -E डॉट डी। तो अब बोलिए E बराबर माइनस dv बाई dx बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, E बराबर। अब इस पे भी आता है क्वेश्चन, क्या, इस पे, इफ v बराबर ax प्लस b, v बराबर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं करना है, dv बाय dx, a आंसर होगा -a, e बराबर माइनस। पूछो क्यों, क्योंकि E बराबर क्या था, -dv बाई dx, क्या था, कितने लोग को ये वाला समझ में आया, सही से बोलिए। तो याद रखिएगा dv बराबर -d, इसी को अलग अलग बुक में कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, dv बराबर -E डॉट dr, यानी कि जहां आप dx ले रहे हैं वहां वो क्या ले रहा है, dr, क्या ले रहा है, तो ये हमारा हुआ VBI फॉर्मूला। और इस टॉपिक का नाम हुआ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अच्छा, अब आप कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव सब में देखे भी होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट चलता है, क्या, वोल्ट पर मीटर, क्या, तो इससे E का यूनिट अगर आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, वोल्ट पर मीटर। पहले क्या जानते थे, न्यूटन पर कूलम, क्या जानते थे, यूनिट लिखना भी सीखना जरूरी है। जैसे हम पूछ रहे E का यूनिट और आप चुप हैं, अरे V का तो वोल्ट होता है, दूरी का मीटर होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर, क्या होना चाहिए, वोल्ट। कितने लोगों को यह समझ में आया, अब आइए, अब हम एक और सवाल पूछते हैं, बोलिए, इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग, क्या होगा, सेम, क्योंकि इंफिनिटी से यहां पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, इधर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, हाँ या ना, नहीं सुनाई दिए, कोई कंफ्यूजन। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या नाम है, चलिए आइए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, कोई तकलीफ, हम पूछेंगे एक पॉइंट ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते, किसका पोटेंशियल हाई होगा, हाँ या ना, लेकिन इस लाइन में जितना भी पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल क्या होगा, से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से आ रहा है, हम इस जगह पहुंचे या इस जगह सबका पोटेंशियल क्या होगा, से आगे बढ़ेंगे, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां एक ऐसा एरिया है, बोलो, जिस जगह हर चीज का पोटेंशियल क्या है, सेम। तो एक सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम।
इसीलिए इस सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जाता है? यानी इक्विपोटेंशियल का मतलब यह नहीं हुआ कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब हुआ इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। अच्छा, इसका भी आपस में क्या है? सेम। और इसका, लेकिन तीनों का सेम नहीं है। किसका हाईएस्ट है? VC ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VA। अगर इसमें दो पॉइंट ले लें, 1 2, तो बोल सकते हैं V1 बराबर V2। यानी ऐसा सरफेस बोलिए जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम, उसको क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाए? ये कहां पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव। और फिर इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो समविभवी सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इस ई कह रहा है मेरा अलग है पोटेंशियल, ई कह रहा है मेरा अलग, तो एक ही पॉइंट जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पे एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल होगा कि नहीं? ई सरफेस कहेगा कि अलग पोटेंशियल, ई सरफेस कहेगा अलग। लेकिन वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिसका क्या तो पोटेंशियल हो? दो। हर पॉइंट का कितना पोटेंशियल है? एक। सिर्फ और सिर्फ एक। बोलिए। तो इसीलिए टू पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो। ठीक है, अब आइए, अब एक और केस लेते हैं। अब बोलो, ये है चार्ज, ये है चार्ज Q। अब इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, उसका पोटेंशियल, और इधर भी R पे होगा, उसका सेम होगा कि अलग अलग? यहां डिस्टेंस R है क्योंकि फॉर्मूला पर है KQ/R, सब KQ/, तो सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। नहीं सुनाई दिए तो बोलो, यानी एक ऐसा स्फीयर खींचा जा सकता है कि नहीं जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? बोलो हाँ या ना। ये मान लो 1 और ये मान लो 2, तो हम बोलेंगे V1 बराबर V2। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तब क्या पोटेंशियल सेम होगा? तब सेम नहीं होगा। इसमें कुछ दिन पहले तक कुछ मिस्टेक्स भी पढ़ाए जाते थे इस एरिया में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ दिन से ठीक हो गया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक है भला पढ़े होंगे, अगर कोई उधर से शिफ्ट हुए होंगे तो। क्योंकि पहले क्या बता दिया जाता था कि तीनों का पोटेंशियल क्या है? सेम, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, तीनों का पोटेंशियल कभी सेम हो। तो उनका लॉजिक होता था कि चूंकि इक्वी पोटेंशियल है सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अरे इक्वी पोटेंशियल का ये मतलब नहीं हुआ कि दुनिया में जितना सरफेस है सबका पोटेंशियल, उस सरफेस पे जितना पॉइंट है उसका पोटेंशियल सेम। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल पॉइंट का होता है, बोलो, सरफेस का नहीं होता। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। फिर से लेते हैं A B C। हाईएस्ट पोटेंशियल किसका? जितना नजदीक उतना पोटेंशियल है, तो फिर से लिखेंगे VC ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VA, जबकि V1 बराबर V2। जबकि V1 और V2 का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कितना डिग्री है? 9। यहां हम बता रहे हैं आपको, जो भी इंसान पढ़ाते थे वो यहां कंफ्यूज क्यों करते थे वो बताते हैं। वो
खुद में कंफ्यूज हो जाते थे फ्लक्स को लेकर। किसको लेकर के? क्योंकि आप समझदार आदमी है, ध्यान से सुनिए। अगर ये सब गॉसियन सरफेस होगा तो तीनों का फ्लक्स क्या होगा? सेम। पोटेंशियल सेम नहीं। फ्लक्स इसलिए सेम होगा कि नंबर ऑफ लाइंस क्या है? सेम। फिर से बोलो। तो अगर कोई आदमी बगल में लिखता है फाई 1 बराबर या फाई ए बराबर फाई बी बराबर 5, तो वो करेक्ट है, वो क्या है? लेकिन अगर वो इसको सोच के ई लिख देता है बी, वो करेक्ट नहीं, यानी उसको कंफ्यूजन है फाई और पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों सरफेस से क्या होगा? सेम। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों का सेम नहीं, अपना अपना का सबका क्या होगा? सेम। कितने लोग को समझ में आया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिग्री बना रहा है? नहीं। ऐसा सतह जिसके सभी बिंदुओं का विभव समान हो उसे क्या कहते हैं? समविभीत सतह। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं है तो फास्ट में लिख देते हैं। एक पॉइंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the equipotential surfaces. ठीक। और दूसरा पॉइंट, क्या लिखेंगे? टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बोलिए, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जो भी हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं, इतना गो का इंग्लिश का हिंदी लिखने आपको आना चाहिए। ये कोई बहुत भयानक बात नहीं लिखी कि दो समविभीत सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभीत सतह के लंबवत होती। क्या होती है? लंबवत। लंबवत ने। अब आइए, अब हम लोग पोटेंशियल का आखिरी बात पढ़ रहे हैं। किसका? ठीक है, स्फीयर का पोटेंशियल। तो स्फीयर का पोटेंशियल नहीं होता है, स्फीयर के सरफेस पे किसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है। बोलिए। पोटेंशियल ऑफ अ point on charged sphere। सुनिए, इसका चार्ज है Q, रेडियस है R। कहता है यहां पे पोटेंशियल बताइए। एकदम आसान है। क्या है? KQ/R। कितना? अगर आप चाहिएगा कि सर आता कहां से है, तो वो भी बहुत मुश्किल नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके मन में डर हो, तो थोड़ा सा हम डर को घटा देते हैं। निकालना चाहते हैं पहले यहां का पोटेंशियल। क्या निकालना चाहते हैं? सुनो बाबू, हम पढ़े हैं dV बराबर माइनस E.dr, हाँ या ना? अब बोलो, dV बराबर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम जानते हो KQ/R², याद आ रहा है? तो लिख दो माइनस KQ/R² dr इंटीग्रेशन।
आपका मिनिमम पोटेंशियल कहाँ था? इन्फिनिटी पे। और मैक्सिमम कहाँ है? पी पे। अरे बोल ना भाई। तो यहां लिख दो भी इंफिनिटी टू भी पी, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे, तो यहां लिख दो इंफिनिटी टू आर। क्या लिख दो? बन गया। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा भी। तो लिखेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था, पी आर। तो यहां लिखो, यहां लिख सकते हैं वी पी माइनस वी इंफिनिटी। अच्छा बोलिए, क्या आपको इस सब का इंटीग्रेशन सिखाए हैं? माइनस के क्यू बाहर कर लो और इसका हो जाएगा -1/r। याद आ रहा है? अरे बोल ना भाई, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आ, माइनस माइनस कैंसल, तो Vp माइनस वी इंफिनिटी बराबर के क्यू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी का मान कितना? 0। तो भी अब भी इंफिनिटी कितना होता है? 0। भी इंफिनिटी कितना होता है? 0। अनंत का लेवल क्या है? 0। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर? 0। तो फाइनल Vp बराबर के क्यू बाय। तो जो पॉइंट चार्ज के लिए आता था, बोलो, वही किसके लिए आया? स्फीयर के लिए। किसके लिए आया? अब अगर हम पूछेंगे भी सरफेस, तो बोलो जब ये पॉइंट सरफेस पे पहुंचेगा तो आर का मान स्मॉल आर का कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे के क्यू बाय आर। अब बताओ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 0। तो बोलो अंदर में पोटेंशियल भी कितना होगा? जोर से बोलो, तुम लोग हो उल्लू, कभी 0 नहीं होगा। अंदर में पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। इसीलिए तुमसे बोलवाते हैं, क्योंकि ये सब गलती तुम एग्जाम में करने वाले हो। अरे पागल, इलेक्ट्रिक फील्ड ना 0 है, पोटेंशियल क्या है? अनंत से किसी को लाने में किया गया काम। अच्छा तुम इमेजिन करो, तुम कोई चार्ज को उठा के अनंत से यहां तक लाए, बहुत मेहनत लगा, इसके अंदर गए तो मेहनत नहीं लगी, वो मेहनत भी उड़ गया। अरे बोल ना भाई, जो पोटेंशियल यहां का होगा वही पोटेंशियल कहां का होगा? यह, क्योंकि अंदर में मेहनत नहीं लगा, लेकिन पहले तो मेहनत लगा। पोटेंशियल क्या होता है? अनंत से यहां तक लाने में किया गया क्या? बोलो। अब तुम सोचो कि तुमको यहां से जाना था दानापुर, दानापुर स्टेशन, बिहार पुलिस का बहाली में। हाँ कटिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया कर रहे, अभी से पता करके रख रहे, बहुत बढ़िया, आगे चल के काम आएगा। हाँ, तो यहां से तुमको कहां जाना था? दानापुर। तो पटना का तुम टिकट लिया, लेकिन पटना के बाद सोचा कि धो अब दानापुर के लिए कौन टिकट लेता है, विदाउट टिकट चलेगा। तो तुमसे कोई पूछेगा कि भागलपुर से दानापुर आने में कितना पैसा लगा, तुम क्या बोलोगे? 0। क्या बोलोगे? पटना तक का तो बताओगे कि नहीं बता? तो भैया अगर यहां अनंत से यहां तक लाने का मेहनत पूछना है, अब यहां तक लाने में हमको 50 जूल खर्चा हो चुका है, मेहनत भले अंदर में नहीं हुआ, लेकिन 50 जूल तो हुआ है कि नहीं हुआ? तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर का भी पोटेंशियल। फिर से बोलो, जो सरफेस का पोटेंशियल हो, तो भी इनसाइड बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? के। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वो 0 है, इसीलिए सेम है। यानी कि अंदर में हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर वो 0 नहीं होता तब तो ये दोनों भी सेम नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। जितना पढ़ाए हैं, अगर इतना भी मजबूती से तैयार रखिएगा तो चांस है यहां तक का क्वेश्चन सब बन जाए, लेकिन तैयार रखना बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? कैपेसिटर। दस मिनट ध्यान से पढ़ते हैं। 10 मिनट में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, 10 मिनट में बहुत कुछ।
ई वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ई वाला तरीका याद रहेगा? क्या दिन? 2-3 दिन। dV बराबर माइनस इंटीग्रेट मार दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दो, निकल जाएगा कि नहीं निकल? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिर से बोलो। कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसपे हम चार्ज जमा रख सकते हैं। क्या जमा रख सकते हैं? सिंपल। क्या कायल रखिएगा सर चार्ज जमा, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो देंगे। सर कहो पंखा, पंखा में एगो बैटरी जैसा दिखता है, वो क्या है? कैपेसिटर। वो चार्ज को जमा रखता है। जैसे तुम स्विच ऑन करते हो वो अपना चार्ज एक के बार झोंक देता है, यानी तुम्हारा करंट वाला भी एनर्जी गया, वो चार्ज वाला भी एनर्जी, दोनों जाके उसको घुमाता है। सर अगर कैपेसिटर बढ़िया नहीं रहेगा तब तुम्हारा पंखा घूमेगा धड़र घड़र धड़र। अरे हाँ है ना? यानी इसका मतलब क्या है? उसको अपने आप को तेज करने के लिए उतना एनर्जी मिला ही नहीं। अच्छा, एक दो और बात समझ लीजिए। न्यूटन साहब ने बोला था कि कोई भी चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहते, तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। इसको रेस्ट से मोशन लाने में आपको मेहनत करना पड़े, लेकिन एक बार ही मोशन में आ जाएगा, बोलो, तब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसका भी आप एग्जांपल सोच सकते हैं। आप पंखा तेज चला लिए, फुल स्विच ऑफ कर दीजिए, क्या तुरंत रुक जाता है? बहुत देर चलते रहता है कि नहीं चलते? इसका मतलब है वो अपने मोशन को बरकरार रखना चाहते। तो जब सोचिए एक बार मोशन में आ जाएगा, बोलो, तब तो उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? यानी सबसे ज्यादा एनर्जी उसको कब चाहिए? स्टार्टिंग में। इसीलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर एक स्टार्टर के जैसा काम करता है। किसके जैसे? कि स्विच दिए, वो अपना चार्ज झोंक दिया, उसको जाओ, तो करंट भी गया और कैपेसिटर का चार्ज, तो उसको सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी मिला, वो स्पीड पकड़ ली। और एक बार स्पीड पकड़ लिया, अब उसको एनर्जी का जरूरत नहीं है, बहुत कम जरूरत, तो वो तो बिजली से उसको मिल जा रहा है, कैपेसिटर से देने की जरूरत नहीं। तो कैपेसिटर वह डिवाइस है जो क्या जमा करता है? चार्ज। नहीं सुनाई दिया? अब सर चार्ज हुआ सर, तो सर इसको भी कैपेसिटर बोलेंगे? बोल तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत घटिया कैपेसिटर है। इसके पास देने के लिए कुछ खास बढ़िया कैपेसिटर तब होगा जब उसके पास देने लायक कुछ चार्ज। फिर से बोलो, कोई तकलीफ? तो अब सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड, वेरी। अगर तुम किसी चीज पे चार्ज जमा करते हो और रेडियस है r, तो जैसे ही दोगे चार्ज, इसका पोटेंशियल हो जाएगा k/r। तो जैसे जैसे दोगे चार्ज, उसका पोटेंशियल बढ़ता, पोटेंशियल बढ़ता। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? एक एक करके चीजों को समझते जाइए। मान लिया जाए आर है 1 मीटर, मतलब बड़की गोला है, 1 मीटर त्रिज्या, मतलब समझ रहे हैं? और 1 मीटर त्रिज्या, रे 1 मीटर, कितना मीटर? 1 मीटर। तब बोलो 1 मीटर जो त्रिज्या है, उसका गोला हमसे भी ऊंचा होगा कि नहीं हो? कितना बड़ा गोला हुआ, हुआ कि नहीं? और उस पर हम हल्का चार्ज लेके जाते हैं, 1 कूलम। देखते हैं पोटेंशियल कितना होता है। के का मान होता है 9 × 10⁻⁹। अरे 9 × 10।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10। नौ अरब वोल्ट रे बाबा, यानी इतना बड़ा गोला पर 1 कूलम दिए, वोल्ट हो गया 9। अरे भाई 11,000 वाला वोल्ट वाला तार रहता है तो गैया बचिया को खींच लेता है, 9 अरब वाला तो आग लगा देगा भाई चारों तरफ। चार्जवा कितना लिए हैं? गलती से अगर गोला छोटा हो तो आर अगर आधा मीटर हो, 18 अरब, 2 ऊपर चल जाएगा। हाँ, इसके मतलब है कि चार्ज जमा करने से, बोलो, पोटेंशियल भयंकर तेजी से बढ़ता है। बोलो। तो भाई बोलने के लिए बहुत आसान है कि कैपेसिटर वह डिवाइस है जिसपे चार्ज जमा कर, 1 कूलम चार्ज जमा करने में ना नहीं याद आ गया तो ये नहीं रहा है जमा, तो ये होगा जमा, आग लगेगा, आग चारों तरफ। तुम्हारा चार्ज क्या जमा होगा तुम ही बताओ? 9 अरब बोल। तो भाई क्या करे? तो मत करो जमा है। तो सुनो मेरे दोस्तों, धीरे धीरे सुनो। इसके लिए वो उपाय सोचा गया। पूछो क्या उपाय? कल के की एक जमा करे छाओ, कल क्या हो कतना, कल के 1 कूलम, कल के चिंता के कोई बात करबे। इसको क्या किया, एगो दूसरे गोला से घेर दिया, एगो पे दे दिया प्लस, एगो पे दे दिया माइनस। अब क्या हुआ सोचो, अब इसका जो सिस्टम का पोटेंशियल हो जाएगा, एक का हो जाएगा KQ/R1 और उसका हो जाएगा -KQ/R2। बोल रहे भाई। तो अब अगर इसको करबो करेंगे 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 1/1 माइनस 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 1/1.1। अरे हाँ या ना? तो हल्के ना बचेगा। बोल रहे भाई, अगर ये 1 हो जाए तब तो सीधे ही 0 ये कर देगा कि नहीं कर दे? अरे बोलना। यानी कैपेसिटर बनाने के लिए एक ठो से कम नहीं चाहिए, मतलब बढ़िया तो कम से कम नहीं है बनेगा। तो बढ़िया बनाने के लिए कितना कंडक्टर लेना है? 2, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव। फिर से बोलिए। और अब सुनिएगा, जब जब बयार बोर्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है उस समय ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि कैपेसिटर में दूसरे प्लेट का महत्व क्या है, समझाएं। अभी चपटा साम्राज्य में पूछ देगा, कहेगा दूसरे प्लेट का महत्व क्या है? दूगो प्लेट ललका ललका महत्व एकदम की होती। तब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि अगर सिर्फ एक प्लेट होता तो उतना ही चार्ज जमा करने में विभव बहुत अधिक हो जाता। क्या हो जाता? फिर से बोलो। विभव बहुत अधिक हो जाता। तो इसलिए एक दूसरा प्लेट लेते हैं जिसपे निगेटिव चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? जिससे कि वो विभव को क्या करे? घटा दे। क्या करे? यानी पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल बढ़ता है तो निगेटिव से पोटेंशियल घट। कितने लोगों को समझ में आया? अगर गलती से भी क्वेश्चन पेपर बढ़िया पूछ दिया ना तो आप समझ जाइए कि अगला साल 3-4 करोड़ कमा लेंगे। गलती से भी बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, इतना भयंकर फेल होगा। 2018 तक हमारी आय ट्यूशन से
10 लाख रुपया भी सालाना नहीं थी। और एगो खुशखबरी बताए, 2018 में क्वेश्चन पेपर बढ़िया पूछा, 2019 में इबला जमीन खरीदे 1 करोड़ में। दिस इज द पावर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तुरंत घनघना करोड़पति बना दिया। खुद ने सोचे थे कि हम इतना जल्दी बनेंगे। 18 में एग्जाम हुआ फरवरी में, 19 के लास्ट में हम ये जमीन ले लिए थे और 20 में बिल्डिंग बना लिए थे। एक बार खाली और बढ़िया क्वेश्चन पूछ दे। आओ आओ, हाँ कौन सी तो कल है, थोड़ा कुछ चाहिए ना, एक दूसरा जगह वो तो 21-22 के ठीक है। भैंस के भी कोनो आइटम आवे कि नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग भी बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन पूछे। कैसा क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आओ, तो आप समझ गए क्या गो प्लेट होना चाहिए? 2 गो, एक पेयर निगेटिव। यहां तक सबको समझ में आ गया? आराम आराम, तुम इतना काहे जोशी आ गए? अब लास्ट बात, फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, खटाखट बना देंगे। इधर देखो, मान लिया जाए ये वस्तु है और एगो ये भी वस्तु, कुछ है उसमें 2 गो है प्लेट, 5 गो है, उस सबसे मतलब नहीं है। एगो ये भी है। सुनना, कैपेसिटर में जब तुम चार्ज जमा करते थे दिक्कत क्या आता था? उसका पोटेंशियल हनहना के भागता। अगर न हनहना के भागता तो तुम्हारे लिए चार्ज जमा करना आसान होता कि मुश्किल? बहुत बढ़िया। अब तुम सोचो, इस पे तुम 10 कूलम चार्ज जमा किए, कितना? और इसका पोटेंशियल बढ़ा 5 वोल्ट। कितना वोल्ट? इस पे भी तुम 10 कूलम किया, इसका बढ़ गया 10 वोल्ट। तो तुम बोलो, तुम्हारे हिसाब से कौन कैपेसिटर बढ़िया, ए वाला कि बी वाला? क्यों? अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन देते हैं, ई बताना। तीस कूलम 20 वोल्ट, कौन? 400 इस पे ज्यादा जमा किए, लेकिन 1 वोल्ट के लिए कितना? ये तो 2 कूलम ना चार्ज जमा किया है, यानी इसका है कैपेसिटी 2 कूलम पर वोल्ट, और इसका क्या है? 3/2, यानी 1.5 कूलम पर वोल्ट। बोलो हाँ या ना? अरे बोल, 30/20 है रे, कूलम वोल्ट। यानी कि कैपेसिटी जानने के लिए तुम चार्ज पर ध्यान दिया कि इकाई वोल्ट पे कितना चार्ज हुआ, हाँ या ना? इसका मतलब है सी जानने के लिए, यानी कैपेसिटेंस, तुम क्या किए? चार्ज में वोल्ट से भाग दे, हाँ या ना? इसीलिए फॉर्मूला आया C बराबर Q/V। C बराबर कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्ट। हमको चार्ज से मतलब नहीं है, इकाई वोल्ट पे वो कितना चार्ज जमा करता है, इससे मतलब है। बोलो, तो चार्ज पर यूनिट वोल्ट। बोलो, तो तकलीफ? अब आओ, अब किसी का भी पोटेंशियल निकालना हो तो सीधा करो, C बराबर सर जी ई गोला का चाहते हैं हम निकालना, आंख मूंद के निकाल लो। सर आंख मूंद के कैसे? ऐसे मान लो इस पे चार्ज कितना दिए, Q,
तो पोटेंशियल तो तुमको पता है के क्यू बाय आर, और तुम तो तुरंत पढ़े सी बराबर तो क्यू बाय के, क्यू बाय आर, क्यू क्यू आर बाय के, आर बाय के, आर बाय के। अरे हाँ या ना। और के बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन। फिर से बोलो तो क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो तो सी बराबर कितना हो जाए 4। कितने लोग से निकल जाएगा? ये आसान है कि मुश्किल? एकदम आसान। तुमको भी निकालने ये करता है, क्यू अपने से देना है, उसी से भी निकालना, अब फिर क्यू बाय भी कर देना। क्या कर देना? यानी कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? आर। अगर कोई आदमी यहां लिखा हुआ है सी बराबर क्यू बाय भी और बोल दिया सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, सही लिखा है गलत? गलत। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी गलत। अरे पागल, सी कांस्टेंट है रे। क्या है? बहुत बच्चा ये सब मिस्टेक करता है। ओ सॉरी, बच्चा नहीं, टीचर लिख देता है सी प्रोपोर्शनल क्यू, सी इनवर्स। अरे बेवकूफ हो, सुनो, क्यू बाय भी का रेशियो है कितना? सी। बोलो तो तुम अगर क्यू बढ़ाओगे 2q तो बोलो भी नहीं बढ़ेगा, तो भी कितना हो जाएगा 2q। फिर कटाओगे तो लिखो 2q बाय 2kq बाय r, q 2 फिर से कितना आया r बाय के। अरे हाँ या ना? यानी कि चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस, फिर से बोलो, क्योंकि चार्ज बढ़ाते हैं तो भी ना बढ़ जाता है, तो उस दोनों का रेशियो क्या है? कैपेसिटेंस। उस दोनों का रेशियो क्या है? कहने का मतलब तुम इस पे दिए 5 कूलम, ठीक है, और इसका पोटेंशियल बढ़ा 1 वोल्ट। अब तुम 10 कूलम दोगे तो 1 वोल्ट रहेगा, कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। तो भैया तुम पहला में निकालोगे 5/1 तो हो जाएगा 5, दूसरा में निकालोगे 10/, तो फिर भी कितना होगा 5। तो क्या चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है क्या? रेडियस बढ़ाने से बढ़े। बोलो, क्योंकि सी बराबर कितना आ गया? बोलो 4 एप्सिलॉन। तो ये याद रखना कि कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट। वो उसके खाली शेप साइज पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर कर? अब तुम समझाते हैं एक लास्ट तुम्हारे लिए पर्सनली स्पेशली। हाँ, बाल्टी है, बाल्टी देखे हो? बाल्टी में पानी डालते हो तो पानी का लेवल उठता है। अरे हाँ या ना? तो पानी हुआ चार्ज, लेवल हुआ पोटेंशियल। पानी हुआ चार्ज, लेवल हुआ पोटेंशियल। तो भैया कैपेसिटेंस हुआ पानी बटे लेवल, क्या हुआ? तो तुम मुझसे अब कोई बोलेगा कि एगो बाल्टी दे दिए हैं, पानी देने से बाल्टी बड़ा हो जाएगा, मानोगे? पानी देने से उसका रखने का क्षमता बढ़ जाएगा, ये कभी होगा? अरे पानी कम दोगे तो कम रखेगा, ज्यादा दोगे तो ज्यादा रखेगा। पानी से थोड़े उसका क्षमता बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा उसका रेडियस बढ़ाओ, ऊंचाई बढ़ाओ, हाँ या ना? तो कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं कर, भी पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता? यानी उसके शेप और साइज किस पे डिपेंड करते हैं। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल हम कोशिश करेंगे कैपेसिटर जहां तक पढ़ा सके। अच्छा, एक चीज और बोल रहे हैं, जितना पढ़ाए हैं वो तैयारी करके आइए, हो सकता है कभी भी टेस्ट हो जाए। ये एक छोटा हिंट है।